संतों का सम्मान करेंगे। सद्गुरु बाड़ महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका सम्मान हिंदू जनजागृति समिति कोल्हापुर के श्री शिवानंद स्वामी जी करेंगे। योगी संतोष सद्गुरु बाड़ महाराज जी हमें संबोधित करेंगे। उनका परिचय हम समझ लेते हैं। योगी संतोष सद्गुरु बाड़ महाराज जी, आप घालवाड़ कोल्हापुर स्थित श्रीनाथ संस्थान नाथ गद्दी के 44वें उत्तराधिकारी हैं। आप अपनी 7 वर्ष की आयु तक बोल नहीं पाते थे, परंतु 9वें वर्ष से आपने ज्ञानेश्वरी तथा तुकाराम महाराज जी की गाथा इन ग्रंथों पर प्रवचन ही करना आरंभ किया। उसके उपरांत केवल एक ही वर्ष में आपने 1100 से भी अधिक कीर्तन और प्रवचन किए। वर्ष 2009 में इचलकरंजी शहरों में जो दंगे हुए, उसमें आपने हिंदुओं की रक्षा के लिए नेतृत्व किया। इस कारण आप पर 30 से भी अधिक केसेस दाखिल हुए। आप गोरक्षा, लव जिहाद, अनधिकृत कत्तलखाना इत्यादि के विरोध में जो भी हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ता लड़ते हैं, उनका आप खुलकर समर्थन करते हैं, उन्हें आधार देते हैं। मैं महाराज जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा संबोधन करें। पुण्य श्लोक छत्रपति श्री शिवाजी महाराज की, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की, भारत माता की, हिंदू धर्म की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिमालय से कन्याकुमारी तक और राजस्थान का रंगीला प्रदेश से लेकर बंगाल की क्रांति भूमि तक पहुंचा हुआ भारत, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के सभी संत, महात्मा, योगी, अवलिया, क्रांतिकारक, देशभक्त, इन सभी के चरणों में आज के वैश्विक हिंदू महोत्सव के द्वारा आप सभी के ओर से मैं साष्टांग दंडवत प्रणिपात करता हूं। जहां जिस भूमि पे आक्रांताओं ने सप्तकोटेश्वर मंदिर ध्वस्त कर दिया, उसी गोवा के भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सप्तकोटेश्वर का 2 बार निर्माण करके धर्म की स्थापना की। उसी भूमि में आज गोवा की पवित्र भूमि में ये वैश्विक हिंदुत्व का जो हुंकार है, ये हुंकार पूरे विश्व में गरजना चाहिए, बरसना चाहिए, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज अगर ये नहीं होते तो कहते हैं काशी की कला जाती, मथुरा में मस्जिद होती, और शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। कवि बोलता है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म नहीं लिया होता तो उसी वक्त में जो औरंगजेब था, वो औरंगजेब का जो इस्लामीकरण का पगड़ा था, वो इस्लामीकरण के पगड़े के वजह से पूरे हिंदुस्तान में से हिंदू गायब हो जाता, हिंदू लोगों का परिवर्तन हो जाता। और भगवान ने कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म पे कोई संकट आएगा तब तब मैं अवतार लूंगा, मैं यहां आऊंगा। और उसी अपने श्लोक को सार्थ करते हुए भगवान ने छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके जन्म से हिंदुत्व का रक्षण हुआ, और धर्मवीर संभाजी महाराज, उनके मरण से हिंदू आज जीवित है।
अगर ये दो महामानव नहीं होते, महाराष्ट्र ये भूमि संतों की भूमि है। इस संतों की भूमि में जो हिंदू धर्म के लिए एक ही समय में एक ही जगह पे संत तुकाराम महाराज, संत रामदास स्वामी और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये त्रिकूट एक ही समय में आया, ये हमारा सौभाग्य है। जिस तरह से रावण को राम मिला, जिस तरह से कंस को श्री कृष्ण मिला, उस तरह से औरंगजेब को छत्रपति शिवाजी महाराज और धर्मवीर संभाजी महाराज मिले। बहुत बड़ी बात है, सोचने लायक बात है। जिस गोवा के भूमि में हम बैठे, किसी काल में इस गोवा के भूमि से धर्मांतरण का षड्यंत्र जो है, ये आज नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज जी के काल से होता आ रहा है। लेकिन धर्मांतर को उपाय क्या है, उसको उत्तर कैसे दे, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, और उस उदाहरण का नाम है धर्मवीर संभाजी महाराज। संभाजी महाराज को खत आया सावंतवाड़ी से कि यहां इस इलाके में बहुत गरीब हिंदू लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। संभाजी महाराज ने बोला, जो जो पादरी धर्मांतर करते हैं उनको लेके आओ। तो 3 ख्रिस्ती पादरी मिले संभाजी महाराज को। संभाजी महाराज के सामने आने के बाद संभाजी महाराज ने उनको पूछा कि तुम धर्मांतरण करते हो या नहीं। उन्होंने बोला, हाँ हम धर्मांतरण करते हो। तो संभाजी महाराज बोले, अभी आपका धर्मांतर करने का समय आ गया है, बोलो आप हिंदू होते हो या नहीं। तो उन्होंने बोला, हम हिंदू नहीं होंगे। तो संभाजी महाराज ने उनके पूरे सर काट के गोवा के जो गवर्नर थे उनको भेंट में भेज दिया और नीचे लिख दिया, अगर इसके बाद आपने धर्मांतरण किया तो पूरा पोर्तुगीज को हम हिंदू बनाएंगे। धर्मांतर को कोई अगर जवाब है, उनको अगर समझाना है तो ऐसे ही समझाना पड़ेगा। आज का जो महोत्सव है, ये महोत्सव हिंदू राष्ट्र का महोत्सव है। लेकिन कौन कहता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाने का है? हमें हिंदू राष्ट्र बनाने का नहीं, भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। लेकिन जरूरत खाली इतनी है कि हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम हमारा जो श्वास लेते हैं ये हिंदू राष्ट्र में लेते हैं, हम घूमते हैं हिंदू राष्ट्र में घूमते हैं, हमारा पूरा चयन जो है ये हिंदू राष्ट्र में हो रहा है और हम हिंदू राष्ट्र में जीते हैं। कोई भगवान नहीं आने वाला हमारे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र करने के लिए, कोई नेता नहीं आने वाला है। हमारा हिंदू राष्ट्र हमको खुद को कहना है, हमारे खुद के संकल्प पे कहना है, और ये हिंदू राष्ट्र है, इसको पहले हिंदू राष्ट्र है बोलना है, बनाना तो बाद में, ये है ही। हिंदू धर्म की स्पर्धा जो है वो किसी अन्य धर्म से कभी हो नहीं सकती, कभी थी नहीं। लेकिन हिंदू धर्म में जो पैदा होने वाले लोग हैं वो अति असहिष्णु हैं, उनके सहिष्णु के जो स्वभाव है उसके बारे में, उसके लिए आज हमारा धर्म खतरे में है। खतरे में इसलिए है कि हमें हमारा धर्माभिमान कोई सिखाता नहीं। इसीलिए आज का जो हिंदू राष्ट्र महोत्सव है, वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव, इस महोत्सव में मैं गुरु कृपा से एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। खाली ये अभिमान, ये स्वाभिमान खुद के अंदर जागृत करने की आवश्यकता है, और ये जागृति इस महोत्सव से हर हिंदू के मन में, उसके खून के बूंद बूंद में आएगी। इसलिए मैं इस मंच से, इस व्यासपीठ से आप सबको और हिंदू जन जागरण समिति को बहुत बहुत अभिवादन करना चाहता हूं। वंदे मातरम।